वेलकम गाइस टू अवर टेक चैनल पायरोसॉफ्ट। आई होप यू ऑल आर वेल। सो आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि इफ़ लूप कैसे काम करती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपना आईडी ओपन कर लेता हूँ। तो बेसिकली इफ़ में तीन प्रकार के लूप्स होते हैं। एक तो सिंपल इफ़ लूप, दूसरी इफ़ एल्स लूप और तीसरी इफ़ एल्स इफ़ लूप। ठीक है, इसको हम नेस्टेड इफ़ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ i इक्वल टू 65। ठीक है, अब मुझे प्रिंट करवाना है कि i की वैल्यू 65 है कि नहीं। ठीक है, तो हम सबसे पहले इफ़ लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम कंडीशन लिखेंगे कि i इक्वल टू 65, यानी कि जो i की वैल्यू है वो 65 के बराबर है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद करली ब्रेसेस और यहाँ पर मैं प्रिंट कर देता हूँ यस योर i's वैल्यू इज़ प्लस आई। ठीक है, तो बेसिकली हमने यहाँ पर क्या किया कि हमने चेक करवाया कि अगर i की वैल्यू 65 है तो हमारा ए स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अगर i की वैल्यू 65 नहीं है तो कंपाइल करते समय हमारा जो इफ़ का बॉडी है वो हमारा एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। ठीक है, डायरेक्ट बाईपास हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा i की वैल्यू 65 है। ठीक है, और यहाँ पर कंडीशन भी हमारा ट्रू है। अगर कंडीशन फॉल्स होगा तो i के ब्लॉक के अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, पर यहाँ पर हमारा कंडीशन ट्रू है इसलिए i के ब्लॉक के अंदर चला गया। ठीक है, अभी यहाँ पर हम थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं, 66 कर देते हैं। ठीक है, अब हमारा एग्जीक्यूट करके देखेंगे तो यहाँ पर कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। देखिए, ठीक है, तो अगर आपको ऐसा करना हो कि अगर आपकी वैल्यू i इज़ इक्वल टू 65 हो, ठीक है, अगर आपकी वैल्यू 65 ना हुई तो कोई और मैसेज प्रिंट करवाना है तो यहाँ पर हम एल्स का प्रयोग करेंगे। ठीक है, एल्स करके यहाँ पर हम लिख देंगे योर आइस वैल्यू इज नॉट 65। ठीक है, सॉरी, अब प्रिंट करते हैं। देखिए आया गया योर आइस वैल्यू इज़ नॉट 65, क्योंकि क्या किया था हमने यहाँ पर i इक्वल टू 66 ले लिया था, जो कि हमारा i 65 है। ठीक है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। ठीक है, तो इस ब्लॉक के अंदर जो भी कुछ स्टेटमेंट लिखा होगा वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो उसके बाद हमने जो एल्स लिखा था उसके अंदर चला गया और यहाँ पर जो हमने स्टेटमेंट लिखा था वो प्रिंट हो गया। ठीक है, अब हमें लिखना है कि अब समझ लो कि हमें प्लस माइनस और ज़ीरो में डिफरेंस चेक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ऐसा सब कुछ हटा देता हूँ और एक नया इंटीजर लेता हूँ x इक्वल टू 10। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या चेक करवाना है कि हमारा जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर ज़ीरो है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इफ़ लिखेंगे, उसके अंदर हम कंडीशन देंगे कि इफ़ ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, यानी कि हमारी वैल्यू सॉरी यहाँ पर x लिखना है, अगर हमारी x की वैल्यू ज़ीरो या फिर उससे बड़ी होगी, यहाँ पर ज़ीरो या फिर नहीं और ज़ीरो। ठीक है, ज़ीरो से बड़ी होगी तो हम क्या प्रिंट करेंगे कि हमारा जो x की वैल्यू है वो पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव। अगर इफ़ की वैल्यू अगर इफ़ की नहीं x की वैल्यू ज़ीरो से छोटी हुई तो नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर हम फिर से एल्स करेंगे और उसके अंदर इफ़ लिखेंगे, यहाँ पर कंडीशन देंगे कि
x लेस देन 0, यहाँ पर हम प्रिंट कर देंगे नेगेटिव, ठीक है। और यदि ये दोनों में से कोई भी ना हुई तो ऑब्वियसली हमारी वैल्यू 0 ही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली मैं एल्स लिख देता हूँ और उसके अंदर प्रिंट करवा देता हूँ 0, 0। अब हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा पहला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया है क्योंकि हमारी वैल्यू 0 करता 0 से बड़ी है, ठीक है, पॉजिटिव। अब हम यहाँ पर -10 कर देते हैं जो कि 0 से छोटी है। यहाँ पर आ गया नेगेटिव क्योंकि हमारी वैल्यू 0 से छोटी है, इसलिए हमारा ए स्टेटमेंट रन हुआ, ठीक है। अब हम यहाँ पर सिंपली 0 पुट कर देते हैं। आ गया 0। अब हम यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं कि इफ़ x इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ पर एक कंडीशन क्या बता रही है कि x की वैल्यू 0 है, ठीक है। अब ये रन करके देखेंगे तो भी आउटपुट हमें सेम ही मिलेगा क्योंकि हमारी कंडीशन ट्रू है, ठीक है। तो ऐसे ही काम करती है इफ़ लूप। सबसे पहले ये कंडीशन चेक करती है, अगर ये ट्रू हुई तो डायरेक्ट ही ये स्टेटमेंट प्रिंट कर देगी, वरना फॉल्स हुई तो एल्स पार्ट में चला जाएगा। एल्स पार्ट के अंदर भाई इफ़ कंडीशन है तो यहाँ पर भी कंडीशन चेक करेगी, अगर ये कंडीशन भी ट्रू हुई तो यहाँ पर होगी, वरना एल्स पार्ट में चले जाएगी, ठीक है। ऐसे करते करते हम हमारे कंडीशन एक दूसरे से चेक करवा सकते हैं, ठीक है। इफ़ लूप की मदद से आप ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि आपके पास जो 3 नंबर है, 4 नंबर है, 2 नंबर है, उसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ठीक है। तो आज मैं आपको एक एक्सरसाइज देता हूँ कि आप वहीं एक एक्सरसाइज करो कि आप एक 3 नंबर का वेरिएबल डिक्लेयर करो XYZ और आपस में इफ़ कंडीशन के ज़रिए चेक करवाओ कि आपका सबसे बड़ी वैल्यू आपकी कौन सा वेरिएबल की है, ठीक है। तो बस अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।